हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं बाइसेक्शन मेथड। ओके, इस मेथड को बोल्जानो मेथड भी बोलते हैं। बोल्जानो मेथड। ओके, क्या होता है, कैसे होता है, कंसेप्ट समझने की कोशिश करना। वेरी इंटरेस्टिंग और वेरी इजी। ओके, मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर मान लिया जाए, सपोज दैट f of x is any function, f of x is any function। अगर मेरे पास f of x कोई फंक्शन हो, कोई भी फंक्शन विच इज कंटिन्यूअस, ये वर्ड गलत लिख दिया, विच इज कंटिन्यूअस बिटवीन ए एंड बी। मान लिया जाए ये आपके पास कोई फंक्शन है, ये आपका एक्स एक्सिस है, ये आपका ओरिजिन पॉइंट है और ये आपका वाई एक्सिस है। एक्स इज इक्वल टू ए ये है, एक्स इज इक्वल टू बी है। सपोज दैट ये कोई फंक्शन है। ओके, एक्स इज इक्वल टू ए ऐसे मान लो, बी ऐसे मान लो। ये फंक्शन जो है ना, यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यूअस है, यानी फंक्शन का ग्राफ नहीं टूट रहा है। ओके, आगे क्या है, एंड एफ ऑफ ए यानी फंक्शन की वैल्यू पॉइंट ए के ऊपर, एंड एफ ऑफ बी आर ऑपोजिट साइन, आर ऑफ ऑपोजिट साइन। मतलब क्या निकलता है, मतलब ये निकलता है कि अगर एफ ए पॉजिटिव है तो एफ बी नेगेटिव है, और अगर एफ बी पॉजिटिव है तो एफ ए नेगेटिव है। क्लियर? एक बार फिर बता रहा हूँ, मेरे पास दुनिया का कोई भी फंक्शन हो, कोई भी फंक्शन, क्लियर है ना। मैं कहना चाह रहा हूँ अगर वो फंक्शन एक्स इज इक्वल टू ए से एक्स इज इक्वल टू बी के ऊपर कंटिन्यूअस है, यानी उसका ग्राफ कहीं से कहीं तक नहीं टूट रहा है, और किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर एफ ऑफ ए के ऊपर मैंने उसकी वैल्यू निकाली और एफ ऑफ बी के ऊपर भी मैंने उसकी वैल्यू निकाली, दोनों की दोनों जो वैल्यू है वो अपोजिट साइन है। ओके, देन तब मैं कहूँगा देन देयर एग्जिस्ट एट, देन कंसेप्ट ये होता है, देन लिख ही दूंगा मैं, देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन रूट lie between A and B, lie between A and B। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, पूरे एल्गोरिथम की जान है ये, समझने की कोशिश करना बेटा मैं क्या कह रहा हूँ। मान लिया जाए आपके पास एफ ऑफ एक्स कोई भी फंक्शन है, सपोज दैट आप ये ले लो, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस के सी, या दूसरा फंक्शन लो, आप कोई भी फंक्शन लो, आप रैंडमली लेकर के चल रहा हूँ, एफ ऑफ एक्स को एफ ऑफ एक्स ही लेकर के चल रहा हूँ। मैंने कोई भी फंक्शन लिया, सपोज दैट मेरा कोई फंक्शन है एफ ऑफ एक्स ही है, अभी मैं फंक्शन के बारे में नहीं बताऊँगा कैसे लेना है। ओके, मैंने एक्स इज इक्वल टू ए पर इस फंक्शन की जो भी फंक्शन है, सपोज दैट आप यही मान लो या कुछ भी मान लो जो आपका दिल चाह रहा है, कोस एक्स माइनस साइन एक्स या एक्स स्क्वायर प्लस टेन एक्स प्लस 5, कुछ भी जो आपका दिल चाहता है। ओके, किसी पर्टिकुलर पॉइंट एक्स इज इक्वल टू ए पर इसकी वैल्यू निकाल ली वैल्यू, और मान लिया जाए एफ ऑफ ए के ऊपर इसकी वैल्यू सपोज दैट पॉजिटिव निकल करके आई। क्लियर है ना। फिर मैंने इस फंक्शन की वैल्यू किसी पर्टिकुलर पॉइंट एफ ऑफ बी पर निकाली, और सपोज दैट एफ ऑफ बी पर इसकी वैल्यू नेगेटिव निकल करके आई। अब देखो बेटा, ये मेरी रियल लाइन है, सपोज दैट ए तो ये है यहाँ और बी पॉइंट मेरा ये है यहाँ। मैंने फंक्शन की वैल्यू एफ ऑफ ए पर निकाली, एफ ऑफ ए पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू निकाली, तो ये पॉजिटिव निकली यहाँ।
तो फिर धीरे धीरे जब मैं यहाँ से इस पॉइंट के ऊपर, 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 लास्ट में बी के ऊपर जब मैंने वैल्यू निकाली तो यहाँ नेगेटिव निकली। तो जाहिर सी बात है इस पॉइंट से, पॉइंट ए से पॉइंट बी के बीच में बहुत सारे जो पॉइंट्स आ रहे हैं, किसी ना किसी पॉइंट के ऊपर, किसी ना किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर इस फंक्शन की वैल्यू ज़ीरो भी होगी। वही मैं लिख रहा हूँ कि अगर एफ ऑफ ए फंक्शन की किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर पॉजिटिव हो, फंक्शन की वैल्यू किसी दूसरे पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर नेगेटिव हो, ए और बी के बीच में जो पॉइंट्स हैं उनके ऊपर फंक्शन की वैल्यू कहीं ना कहीं एट लीस्ट ज़ीरो होगी। और वो मैं कह रहा हूँ कि देन देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन रूट, ओके, लाई बिटवीन ए एंड बी। ओके, अगर एफ ऑफ ए पर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है, एफ ऑफ बी के ऊपर फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव है, तो इस क्लोज इंटरवल के अंदर कोई ना कोई, या ओपन इंटरवल के अंदर, या जो भी पॉइंट आपने ले रखे हैं उन दो पॉइंट के बीच में कोई ना कोई पॉइंट आपको ऐसा मिल ही जाएगा। सपोज दैट आपको x0 मिला जिसके ऊपर फंक्शन की वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी इन दोनों पॉइंट्स के बीच में। अगर x0 के ऊपर उस फंक्शन की वैल्यू ज़ीरो हुई तो x0 मेरा रूट कहलाएगा। x0 क्या कहलाएगा? मेरा रूट ऑफ द फंक्शन। आप इस चीज़ को जानते हो, क्लियर? ओके, अब आगे की तरफ चलते हैं। याद रखे तो क्लियर हो चुका। देन तब मेरे पास क्या होगा? एट लीस्ट वन रूट बिटवीन ए एंड बी, ठीक है ना। मैंने अब नाउ सपोज क्या किया, नाउ सपोज दैट, मैंने कहा कि सपोज दैट एफ ऑफ एक्स, कोई अगला पॉइंट लिया मैंने, मैं कह रहा हूँ एफ ऑफ एक्स ज़ीरो बी नेगेटिव, किसी पर्टिकुलर पॉइंट एक्स ज़ीरो के ऊपर फंक्शन की वैल्यू क्या है? नेगेटिव है। एंड मैं कह रहा हूँ कि एफ ऑफ बी इज पॉजिटिव। ओके, कंक्लूजन क्या है? मैं कह रहा हूँ कि एफ ऑफ एक्स नोट जो है ना, किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू क्या है? नेगेटिव है। और एफ ऑफ बी जो है इस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू क्या है? पॉजिटिव है। तो आप क्या कहोगे? तो आप ये कहोगे कि कम से कम वन रूट लाई बिटवीन x0 टू बी, आप यही तो कहोगे ना। ओके, सो दैट देन आपको क्या करना है? देन द रूट लाई बिटवीन, देन द रूट लाइज, मेरा जो रूट लाइज होगा वो कहाँ होगा बेटा? x नॉट इज इक्वल टू a प्लस बी अपॉन टू के ऊपर होगा। जरा इस चीज़ को समझने की कोशिश करना, कैसे होगा भाई। अब मैं आपको ये बताता हूँ। एफ ऑफ ए पर क्या है? पॉजिटिव। एफ ऑफ बी पर फंक्शन की वैल्यू क्या है? नेगेटिव। क्लियर है ना? समझ आती है ना मेरी बात? एक पर पॉजिटिव, दूसरे पर नेगेटिव, तो यहाँ से यहाँ के बीच किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू ज़ीरो होगी 100%। मैं कह रहा हूँ कि अगर एफ ऑफ एक्स ज़ीरो क्या है? मेरा नेगेटिव है। ओके, मैंने लिखा भी है, एफ ऑफ एक्स ज़ीरो के ऊपर फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव हो जाए, एफ ऑफ बी के ऊपर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव हो जाए, तब मैं कह रहा हूँ कि एक रूट जो है ना, ए और बी के जो का मिडिल पॉइंट है उनके बीच में 100% लाई होता है। ओके, ठीक है ना। अब अगर मैं कहता हूँ इफ़, अगर मान लिया मैं ये कहूँ कि एफ ऑफ एक्स ज़ीरो इज इक्वल टू क्या है? ज़ीरो, तो यहाँ से कंक्लूजन ये निकल कर के आएगा कि x0 इज़ द रूट ऑफ द फंक्शन, है ना। अगर बाय चांस, ये तो सिचुएशन बन चुकी, अगर बाय चांस मैं आपको ये बोलूँ कि भाई एफ ऑफ एक्स ज़ीरो नॉट इज इक्वल टू ज़ीरो। ओके, ज़रा समझने की कोशिश करना मेरी बात को। मैं क्या कह रहा हूँ, किसी फंक्शन की वैल्यू किसी पॉइंट के ऊपर पॉजिटिव है, दूसरे पॉइंट के ऊपर नेगेटिव है, तो जाहिर सी बात है दोनों पॉइंट के बीच में जो पॉइंट्स होंगे उनके ऊपर फंक्शन की वैल्यू ज़ीरो होगी, जो कि फंक्शन का रूट होगा। क्लियर है ना? ठीक इसी तरीके से मैं कह रहा हूँ कि अगर फंक्शन की वैल्यू x0 के ऊपर नेगेटिव है और किसी पॉइंट एफ ऑफ बी के ऊपर पॉजिटिव है, तो इसका मतलब ये निकलता है कि फंक्शन की वैल्यू x0 से b के बीच में कहीं ना कहीं लाई होगी। और मैं ये भी कह रहा हूँ देन द रूट लाई बिटवीन, लाई जो x0 लाई होगा a प्लस बी अपॉन टू के ऊपर लाई होगा। क्लियर? आगे मैं कहना चाह रहा हूँ अगर एफ ऑफ एक्स ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो हो जाए तो x0 इज़ द रूट ऑफ द इक्वेशन होगा। आप समझते हो? अगर बाई चांस एफ ऑफ एक्स ज़ीरो के बराबर ना हो तब पोजीशन क्या होगी? देन
देन मेरा जो रूट लाई होगा, देन द रूट लाई होगा किस इंटरवल के अंदर, रूट लाइज ए से ए प्लस बी अपॉन 2 के बीच में होगा, या ए प्लस बी अपॉन 2 से बी के बीच में होगा। अगर इस पे वैल्यू नेगेटिव है, इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव है, इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है, तो जाहिर सी बात है रूट इस इंटरवल के अंदर आ जाएगा। ओके, अगर या फिर अगर इस पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव है और बी पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है, तो जाहिर सी बात है इस इंटरवल के किसी न किसी पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू ज़ीरो होगी। ओके, और जहाँ ज़ीरो होगी वहाँ फंक्शन का क्या होगा, रूट लाई होगा, या फिर रूट इस इंटरवल के अंदर आ जाएगा। अर्थात मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, सबसे पहले मैं इंटरवल लेकर के चला था बेटा, ध्यान से सुनना, मैं इंटरवल लेकर के चला था ए कोमा बी। अब मैंने अगर मेरे पास यहाँ ए कोमा बी के अंदर रूट लाई नहीं होता तो मैं इस इंटरवल का मिड पॉइंट लेकर के चलूँगा। ओके, मैं इस इंटरवल का मिड लिया, ए से लेकर उसके आधे तक, रूट को इस इंटरवल के यहाँ चेक करूँगा। ओके, या फिर मैं इधर चेक करूँगा। ओके, अगर यहाँ इस इंटरवल के अंदर जो मैं कह रहा हूँ, देखो आप a/2 a प्लस बी अपॉन 2 सपोज दैट ये है, मैंने इस इंटरवल के इस पोर्शन के अंदर चेक करा, अगर इस पर नेगेटिव है और इस पर पॉजिटिव है तो रूट इस इंटरवल के अंदर होगा। या फिर अगर इस पॉइंट a प्लस बी अपॉन 2 के ऊपर पॉजिटिव है और b के ऊपर नेगेटिव है तो फिर क्या होगा, यहाँ पे रूट इस इंटरवल के अंदर होगा। अगर बाई चांस तीसरी सिचुएशन ये बनती है कि भाई अब फिर अगर रूट यहाँ लाई नहीं होता है, फिर मैं क्या करूँगा, इस इंटरवल को दोबारा से ब्रेक करूँगा, फिर वहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव की कंडीशन चेक करूँगा, फिर अगर वहाँ रूट लाई नहीं होता है फिर मैं इस इंटरवल को बाइसेक्ट करूँगा, इसका पार्ट बनाऊँगा, इसको सीधा जैसे मैंने इसको बाइसेक्ट किया है ए कोमा बी को, फिर वहाँ रूट को चेक करूँगा। ओके, अगर रूट वहाँ लाई नहीं होता है फिर जो इंटरवल मेरा निकल करके आया फिर मैं उस इंटरवल को बाइसेक्ट करूँगा। ओके, ये प्रोसेस तब तक चलता रहेगा जब तक मेरा रूट ना आ जाए। ओके, ये जो मेथड है दिस इज नोन एज बाइसेक्शन मेथड। कैसे है, क्या है, मैं आपको समझाता हूँ, अभी ज़रा समझने की कोशिश करना। ये मैं भी मानता हूँ कि थ्योरी से इतना क्लियर नहीं होगा जितना आपका क्वेश्चन से क्लियर होगा, मैं भी इस चीज़ को मानता हूँ। ओके, यहाँ तक होने के बाद मैं कह रहा हूँ कि अगेन इसके बाद आप क्या करोगे, अगेन बाइसेक्ट द इंटरवल, आप इसको इंटरवल को बाइसेक्ट करोगे, बाइसेक्ट द इंटरवल्स एंड अप्लाई अबव मेथड। आपको यही करते रहना है एंड रिपीट दिस प्रोसेस। और ये जो है इंटरवल को बाइसेक्ट करना है, ऊपर वाला मेथड अप्लाई करना है एंड इसी मेथड को क्या करना है, आपको रिपीट करना है। रिपीट दिस प्रोसेस, रिपीट दिस मेथड अंटिल, कब तक करना है भाई, अंटिल रूट इज नॉट फाइंड, जब तक आपका रूट ना मिल जाए। ज़रा समझने की कोशिश करना कैसे है, क्या है। एक एग्जाम्पल के थ्रू मैं ये चीज़ आपको समझाने की कोशिश करूँगा, भले ये लेक्चर चाहे 45 मिनट का हो जाए। ओके, जैसे मैं आपको कह रहा हूँ, मेरा क्वेश्चन ये है कि फाइंड आउट ए रियल रूट ऑफ इक्वेशन, ए रियल रूट ऑफ इक्वेशन, और इक्वेशन मेरे को दे रखी है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 3 माइनस एक्स, एक्स की पावर 3 माइनस के एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अब ज़रा समझने की कोशिश करना बच्चों। ओके, वेरी इजी, देखना एफ ऑफ एक्स जो मेरे को दे रखा है बेटा,
एफ ऑफ एक्स मेरे को दे रखा है एक्स की पावर 3 माइनस के एक्स माइनस के 1। सबसे पहले तो आपको ये देखना है कि इस फंक्शन का रूट कहाँ लाई होता है। ऑटोमेटिकली आपको पता लग जाएगा कि भाई रूट इनके बीच में है। मैंने आईडीए से एफ ऑफ 1 की वैल्यू डाली। देखो चेक करने का तरीका, आपको पहले ये पता लगाना है कि रूट कहाँ किस इंटरवल के बीच में है। मैंने एक्स की वैल्यू 1 डाली, मैंने यहाँ एफ ऑफ 1 की वैल्यू 1 निकाला, एक्स की जगह 1 डाला, कितना निकला, ये निकला 1 माइनस के 1 माइनस के 1, 1 से तो 1 कैंसिल। एफ ऑफ 1 की वैल्यू कितनी निकल करके आई, पॉजिटिव निकल गई, आपके सामने है ना, क्लियर। अब मैंने यहाँ एक्स की वैल्यू अपनी मर्जी से डाली 2, ये आपको खुद को चेक करना होगा अपनी मर्जी से। मैंने 2 डाली, 2 डालने के बाद मेरे पास रिजल्ट निकल करके आया 2 की पावर कितना निकला 3 माइनस के 2 माइनस के 1, यानी मेरे पास निकला कितना निकल करके आया भाई, 2 दूनी 4 दूनी 8 माइनस के 2 माइनस के 1, कितना निकला भाई, पॉजिटिव आ रहा है। गौर करके देखो आप, क्लियर है ना, पॉजिटिव आ रहा है ना। एफ ऑफ 1 पर मैंने जो वैल्यू चेक की, मैंने ज़रा सी गलती कर दी है बेटा, एफ ऑफ 1 पर जो वैल्यू आई वो माइनस के 1 निकली। देखो भाई ये और ये कटेंगे, ये माइनस का 1 बचेगा। आप दोबारा देख लो अगर आपको डाउट लग रहा है। एफ ऑफ 1 का मतलब 1 माइनस के 1 और माइनस के 1 प्लस 1 माइनस 1 ख़त्म, बराबर कितना निकला, नेगेटिव। एफ ऑफ 2 पर वैल्यू निकाली है मैंने, जो निकल करके आई है 2 की पावर 3 माइनस के 2 माइनस के 1 बराबर पॉजिटिव। वैल्यू कितनी निकली है, इस पर 5 निकली है, इस पर माइनस के 1 निकली है। अब आप खुद सोच करके देखो, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू एक्स इज इक्वल टू 1 पर तो निकली माइनस के 1, 2 पर निकली कितनी 5, यानी आप सीधा सीधा बोल सकते हो कि रूट ऑफ एफ एक्स जो लाई होगा ना, द रूट ऑफ एफ एक्स जो होगा ना, फंक्शन का जो रूट होगा कहाँ से कहाँ तक होगा, मैं कह रहा हूँ कि लाई चलो ओपन इंटरवल 1,2 के बीच, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्यों, एफ ऑफ 1 पर वैल्यू नेगेटिव है, एफ ऑफ 2 पर वैल्यू पॉजिटिव है। 1 से लेकर 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.7 1.9 या उससे छोटी वैल्यू के ऊपर फंक्शन की वैल्यू कहीं ना कहीं ज़ीरो होगी, जहाँ भी ज़ीरो होगी वो फंक्शन का रूट हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब मैं क्या करूँगा भाई, अब अगले वाला स्टेप देखो बेटा आप, मैंने इस इंटरवल को ब्रेक किया, इस इंटरवल को मैंने क्या किया, ओके, फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन निकालने के लिए मैंने इस इंटरवल को जो है डिवाइड किया, और डिवाइड मैंने कैसे किया, 1 प्लस के 2/2, ठीक है ना। नाउ मैंने जो फार्मूले के अंदर x0 निकाला था, x0 की जो वैल्यू निकाली थी वो निकाली थी a + b/2 से, ओके, ठीक है ना। मैंने x0 की वैल्यू निकाली, x0 की वैल्यू निकल करके आई 1 प्लस के 2/2, ये निकला मेरे पास 3/2। अब मेरे पास इंटरवल 2 बने, ज़रा समझने की कोशिश करना। पहला इंटरवल तो बना मेरे पास 1 से लेकर 3/2 तक, और दूसरा इंटरवल बना मेरे पास 3/2 से लेकर 2 तक। मैं इस इंटरवल के ऊपर फंक्शन की वैल्यू चेक करूँगा, इस इंटरवल के ऊपर फंक्शन की वैल्यू चेक करूँगा। अगर 1 पर नेगेटिव, 2 पर पॉजिटिव है, 3/2 पर पॉजिटिव है, तो रूट इसके अंदर है या फिर इसके अंदर है, ओके। मैंने क्या किया, इस इंटरवल को ब्रेक किया। फार्मूला ब्रेक करने का आपको मैं बता चुका था कि ये फार्मूला है ब्रेक करने का, ओके। इस इंटरवल के 2 पार्ट लिए, 1 से लेकर 3/2 तक और 3/2 से लेकर 2 तक। अब फिर चेक करता हूँ फंक्शन कहाँ है क्या है, ओके। चलो भाई, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ से आपका कंसेप्ट क्लियर होगा जो पिछले 20 मिनट से थ्योरी में आपको बता रहा हूँ। एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो है मेरे पास एक्स की पावर 3 माइनस के एक्स माइनस के 1, ओके। पहले मैं कह रहा हूँ कि पहले इस इंटरवल के ऊपर चेक करता हूँ 1,3/2 पे, ये एक ओपन इंटरवल है, ओके। ज़रा इस पर चेक करो आप, देखता हूँ क्या निकल करके आता है। मैंने एफ ऑफ 1 पर फंक्शन की वैल्यू निकाली, एफ ऑफ 1 पर फंक्शन की वैल्यू निकली 1 माइनस के 1 माइनस के 1, यानी ये और ये ख़त्म, बराबर निकल करके आई नेगेटिव। मैंने एफ ऑफ 3/2 पर फंक्शन की वैल्यू निकाली, 3/2 पर फंक्शन की वैल्यू निकाली, कितनी निकल करके आई, ये निकली 3/2 की पावर 3
माइनस के 3/2 माइनस के 1। जब मैंने इसको कैलकुलेट किया 3/2 को, ये निकल कर के आया 7/8 निकल गया ना, कैलकुलेट कर लो चाहे। तो सीधा सीधा सा मतलब ये निकल कर के आ रहा है कि f(1) निकल गया पॉजिटिव। ओके, यानी मतलब ये निकल रहा है कि रूट जो है ना, जो रूट लाई हो रहा है, रूट लाइज 1,3/2 के बीच में है अभी तक। ज़रा दूसरे को भी चेक करके देखते हैं, देखना बेटा दूसरे का सिचुएशन क्या है। यहाँ देखता हूँ मैं इस इंटरवल के ऊपर, इंटरवल मेरा 3/2, है। ओके, 3/2, पर फंक्शन की वैल्यू मेरे पास कितनी है भाई? f(x) की जो वैल्यू है वो है x⁻³ माइनस के x माइनस के 1। ओके, चलो यहाँ से देखता हूँ। अगर मैं f(3/2) पर फंक्शन की वैल्यू निकालता हूँ, ये निकल कर क्या आएगा? 3/2 माइनस के 3/2 और माइनस के 1। जब मैं इसको सॉल्व करूँगा, सॉल्व करने के बाद ये निकलेगा 7/8 यानी पॉजिटिव। क्लियर? आगे देखता हूँ। जब मैं इस इंटरवल के फाइनल पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू निकालता हूँ 2 पे, ये निकल कर क्या आएगा? 2⁻³ माइनस के 2 माइनस के 1 बराबर निकलेगा 5, फिर पॉजिटिव। अर्थात रूट इसके अंदर नहीं आ सकता। रूट हमेशा उस इंटरवल के अंदर आता है। देखो आप, यहाँ वैल्यू नेगेटिव है, नेगेटिव के बाद उसके बाद अगली वैल्यू पॉजिटिव है। फंक्शन जीरो तब होगा कि नेगेटिव से कहीं ना कहीं जीरो आएगा, फिर वहाँ से पॉजिटिव चलेगा। देखो, अगर मेरा ये इंटरवल है, ये मान लिया -1 है और ये सपोज दैट 2 है। सपोज दैट फंक्शन की, आप फंक्शन की वैल्यू मान लो या इंटरवल को जैसे भी मान लो, आप -1 से धीरे धीरे आप इस तरफ बढ़ोगे, आप 0 पर पहुँचोगे, फिर वहाँ से धीरे धीरे बढ़ करके आप 2 पर पहुँचोगे। फंक्शन की वैल्यू -1 के ऊपर नेगेटिव है, 3/2 के ऊपर पॉजिटिव है। तो जाहिर सी बात है 3/2 और 1 के बीच में कोई ना कोई ऐसा पॉइंट होगा जिसके ऊपर फंक्शन की वैल्यू क्या होगी? f(x) की वैल्यू 0 होगी। ओके, और जिस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू 0 होगी वो इस फंक्शन का क्या होगा? रूट होगा। ओके, यहाँ तो रूट हो ही नहीं सकता, यहाँ तो रूट हो ही नहीं सकता। अब फिर इसको तोड़ो अब आप। ओके, रूट किसके अंदर लाई हो रहा है? 1 और 3/2 के बीच में। फिर आपने क्या किया? मान लिया ये 1 है और ये 3/2 है, फिर इस इंटरवल का डिवाइड बाई 2 करने के बाद फिर तोड़ूंगा मैं नाउ। फिर मैंने x0 निकाला, x0 निकला 1 प्लस के 3/2 ये कितना निकलेगा बेटा? 3 और 2 5/4 निकल गया ना। अब मैंने 5/4 के ऊपर फिर चेक करा। ओके, ठीक है ना। मैंने 5/4 के ऊपर 5/4 का रिजल्ट देखता हूँ कितना है। 5/4 का मतलब निकला 4×4 1 2 5। ओके, ये बना। अब इस इंटरवल को फिर तोड़ा मैंने, इस इंटरवल को मैंने फिर तोड़ा। कैसे तोड़ा? एक तो तोड़ा 1,1.25 में और दूसरा तोड़ा 1.25 से 3/2 के बीच में, 3/2 के बीच में। ओके, हर बार फंक्शन को, इंटरवल को ऐसे ही ब्रेक करना है। फिर मैं इस इंटरवल के ऊपर चेक करूंगा। अगर इस इंटरवल के इस पॉइंट के ऊपर पॉजिटिव और इसके ऊपर नेगेटिव आता है तो फंक्शन का रूट इस इंटरवल के अंदर होगा। अगर इस इंटरवल के पहले पॉइंट के ऊपर पॉजिटिव और दूसरे पॉइंट के ऊपर नेगेटिव आता है तो फंक्शन का रूट इस इंटरवल के अंदर होगा। अगर दोनों के दोनों फंक्शन की वैल्यू इन दोनों पॉइंट्स के ऊपर नेगेटिव आती है तो रूट इसके अंदर नहीं होगा। अगर दोनों की दोनों वैल्यू पॉजिटिव आती हैं तब भी रूट इसके अंदर नहीं होगा। सेम यही सिचुएशन यहाँ पैदा होती है, तब भी रूट इसके अंदर नहीं होगा। क्लियर? चलो भाई, अब फिर मैं चेक करता हूँ। मैं चेक कर रहा हूँ 8 1,1.25 पर। पहले इस पर देखता हूँ f(x) की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी बेटा? आपको दे रखी है x⁻³ माइनस के x माइनस के 1। जब मैं 1 पर चेक करूँगा, f(1) पर मैंने बहुत बार चेक कर लिया है, ये निकला है 1 माइनस के 1 माइनस के 1 बराबर नेगेटिव। जब मैं f(1.25) पर चेक करूँगा तो ये निकल कर के आएगा बेटा 1.25³ माइनस के 1.25 और माइनस के 1। देखो आप, 125 125 625 1225 यानी 1.25 का मतलब निकल रहा है 125 125 कितना हुआ? 625। 625 को जो है 6.25 ये हुआ 1.25। जब मैं इसकी गुणा करूँगा, ओके,
सपोज दैट 7.25 निकल गया, ज़रा समझने की कोशिश करना। हालांकि सपोज कह रहा हूँ मैंने इसको कैलकुलेट किया 625 1250 होगा शायद, 25 पंजे 125 का 5 का 65, 25 छक्के 150, 150 150। सपोज दैट आप रैंडमली सपोज करो, मान लिया ये वाली वैल्यू 8.25 निकल गई, माइनस किया 1.25 -1 किया, जाहिर सी बात है पॉजिटिव हो रही है। मैं तो आइडिया लेकर के चल रहा हूँ, पॉजिटिव हो चुकी, क्लियर है ना। इस पॉइंट के ऊपर 1 के ऊपर आपके सामने है नेगेटिव, 1.25 के ऊपर क्या है पॉजिटिव है। तो जाहिर सी बात है जब 1.25 पॉजिटिव है, 3/2 तो पहले से ही पॉजिटिव थी, ये तो डिस्कार्ड हो चुका। अब इस इंटरवल को फिर 2 पॉइंट्स में डिवाइड करोगे आप, ओके। अब सेम प्रोसीजर अप्लाई करोगे, यही बाइसेक्शन मेथड है। नाउ अब आप क्या कहोगे, नाउ रूट कहाँ लाई करेगा, 1,1.25 के बीच में। कहोगे कैसे, फंक्शन की जो वैल्यू है एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है x की पावर 3 माइनस के x माइनस के 1, एफ ऑफ 1 पर ये निकल करके आ रहा है नेगेटिव, और एफ ऑफ 1.25 के ऊपर आ रहा है पॉजिटिव, ओके। अब इधर देखो भाई, जब एफ ऑफ 1.25 पर पॉजिटिव है तो जाहिर सी बात है एफ ऑफ 3/2 पर तो पॉजिटिव होगा ही होगा, अर्थात रूट इस इंटरवल के अंदर नहीं है। अब फिर यहाँ से इसको बाइसेक्ट करो। नाउ फिर x0 की वैल्यू निकालो। यहाँ मेरे पास x0 कितना होगा, 1 + 1.25/2 कितना निकल गया भाई, x0 जो निकल करके आया वो ये निकल करके आया मेरे पास, कितना निकल गया भाई, ये मेरे पास निकला 2.25/2, यही हुआ ना 2.25/2। फिर जब मैं इसको डिवाइडेड बाई 2 करूँगा, ज़रा गौर करो आप, मान लिया जाए 2.25 को मैंने 2 से डिवाइड किया, ये निकला 1, ये लगा दशमलव, फिर 1 निकला, फिर 2 दूनी 4 निकला, ओके। मेरे पास यहाँ से ये वैल्यू निकल करके आई 1.12 मान लो, ओके। तो अब फिर इस इंटरवल को 2 बराबर पार्ट्स में तोड़ा मैंने, कैसे, एक तो तोड़ा 1 से लेके 1.12 तक, और दूसरा तोड़ा 1.12 से लेके कितने तक, 1.25 तक, ओके, क्लियर है ना। फिर यही एल्गोरिथम मैंने अप्लाई किया, जो एल्गोरिथम मैं अप्लाई कर रहा था, मैंने फिर चेक किया, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू है मेरे पास x की पावर 3 माइनस के x माइनस के 1, यहाँ फिर मैंने एफ ऑफ 1 की वैल्यू चेक की जो कि नेगेटिव है, एफ ऑफ 1.12 चेक किया मैंने, एफ ऑफ 1.12 सपोज दैट ये निकला बराबर 1.12 की पावर 3 माइनस 1.12 माइनस के 1, ये फिर पॉजिटिव हो जाएगा, ओके, ठीक है ना। यहाँ तो दोनों के ऊपर पॉजिटिव होना ही होना है, अर्थात ये मैं डिस्कार्ड कर दूँगा। ये एल्गोरिथम आप तब तक अप्लाई करते रहोगे, फिर आप इस इंटरवल को ब्रेक करोगे। ब्रेक करने के बाद आपके पास जो रिजल्ट निकल करके आएगा, x0 का जो रिजल्ट निकल करके आएगा, जहाँ फंक्शन की वैल्यू अप्रोक्सीमेट 0 होगी, वो होगी 1.34375, ओके। ये होता है हमारा बाइसेक्शन मेथड, समझ आती है बात। यानी इंटरवल को हर बार ब्रेक करना है, इंटरवल के इनिशियल और फाइनल पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू चेक करनी है, अगर नेगेटिव और पॉजिटिव आ रही है फिर इंटरवल को तोड़ देना है, फिर बाइसेक्ट करना है, 2 पार्ट में तोड़ देना है, फिर चेक करना है, फिर बाइसेक्ट कर देना है, फिर चेक करना है, फिर बाइसेक्ट करना है, फिर चेक करना है, जब तक अप्रोक्सीमेट निकल करके ना आ जाए। इसके अंदर ये सिचुएशन पैदा होगी बच्चों, जब आप इसको अगला स्टेप खोलोगे, एक वैल्यू ये निकल करके आएगी, जब उससे अगला स्टेप खोलोगे फिर भी x0 की वैल्यू जो है ना 1.3435 ही रहेगी। जब उससे अगला बाइसेक्ट करोगे ये वैल्यू जो है ना फिर इतनी ही रहेगी 1.3437, ओके। जहाँ इस तरह से वैल्यू रिपीट होना शुरू हो जाए उसको बोलूँगा मैं रूट ऑफ द फंक्शन, रूट ऑफ f(x), ओके। अगर क्वेश्चन आपकी समझ नहीं आया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत सारे क्वेश्चन इसके ऊपर मैं आपको कराऊंगा बाइसेक्शन मेथड के ऊपर, आप टेंशन मत लो, आपका एक एक वर्ड क्लियर होगा, ओके। चलो बाय।